तो माय यूट्यूब चैनल सुंदरम द्विवेदी एजुकेशन। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सुंदरम द्विवेदी एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट की बात करने जा रहे हैं। जो प्रोज चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है वो क्या है? ए गर्ल विद बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस। इसके जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? विलियम सी डगलस। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैसेज फॉर एक्सप्लेनेशन पर, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं? जो 8 नंबर का होता है, मस्ट इम्पोर्टेंट है 8 नंबर आपके, ये फ्री समझ लीजिए आप। अगर आप लोग एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन और वो कैसे होता है, तो आपके ये 8 नंबर बिल्कुल क्लियर हैं। 8 नहीं तो 6 तो पक्का है ही। आप किसी में या कि एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो इसलिए थोड़ा कहीं मिस्टेक हो जाए, तो 8 नंबर में से आप 6 नंबर बिल्कुल क्लियर मानिए। तो सबसे पहले क्या है? एक्सप्लेनेशन द फुलिंग पैसेज विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, ठीक है। तो अच्छा, एक्सप्लेनेशन और करना है तो आपको फर्स्ट क्या है, आपके जो प्रोज में पहला है वो है ऑलमोस्ट एवरीवन वाज द वेयर वर फुटेड एंड ड्रेजेड इन लॉज वाइट ग्रामिस, ऐसे ये करके है। फिर उसके बाद है चेकिंग, लास्ट में है। जब लास्ट में ये हो जाएगा, मैंने डॉट डॉट करके किया, डॉट डॉट करके ये पूरा लिखा नहीं जाता ये, ठीक है। अच्छा, तो मैंने डॉट डॉट किया है, इसमें आपको क्या लिखा हुआ है? उसके सबसे लास्ट में आपको देखना है चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटेलडस एंड रिपोर्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब आएंगे इसका रेफरेंस कैसे लिखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक के साथ आप समझिए। तो क्या है ट्रिक? दैट लाइन हैव बीन taken from the lesson A Girl with Basket, A Girl with Basket, written by William C. Douglas। आप इसी हिसाब से आप आल प्रोच में जितना भी रेफरेंस हो ऐसे याद कर लीजिए। कैसे? देज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, जो लेसन जो हो, लेसन लिखिए। यहाँ पर फर्स्ट है ए गर्ल विद बास्केट, दूसरा कोई और हो तो वो दूसरा लिखें, फिर रिटन बाय जो लेखक हों उनको लिखें, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? रिटन बाय विलियम सी डगलस। अच्छा, ये कंप्लीट हुआ आपका रेफरेंस। फिर आता है कंटेक्स्ट। ये कंटेक्स्ट क्या है? द राइटर visited India after the Federation. He was going to Ranikhet, an old British Army hill station. The train was slow and it stopped and at all the stations on its way. He gave a picture of what he saw on journey by train. ओके। अच्छा, ये हो गया आपका कंटेक्स्ट क्लियर। इतना इतना ही बड़ा होता है कंटेक्स्ट, ठीक है। ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। पहले रेफरेंस, फिर उसके बाद कंटेक्स्ट लिखा जाता है, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन में जो क्या है, जो जिसके बारे में हो, उसी चैप्टर के बारे में आपको व्याख्या करनी होती है, ठीक है ना। तो बताता हूँ कैसे है। द राइटर गॉट डाउन एट एवरी स्टेशन where the train stopped. As result, the writer got enough time to observe the surrounding, ठीक है। and next है he saw the platform crowd with people. He concluded India to be a poor country. Nearly all the people, young or old men or women, were footed. They were so poor that they could not buy shoes for themselves, ठीक है। They were wearing loose white clothes. The writer talked to at least 3 people until he found somebody who could speak English। यहाँ इंग्लिश तक कंप्लीट हुआ ना आपका। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर ऑफिशियल मैटर्स, ये है आपकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है? एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि आपकी जो चैप्टर हो उससे जो आपको जो वो पैसेज होता है उसका आपको सब यहाँ पर व्याख्या करना है, ठीक है। तो आपका ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आप दोबारा देख लीजिए और अच्छी तरीके से देख लीजिए।
और ये समझ के, और ऐसे ऐसा एक ही नहीं है इसमें, पहले चैप्टर में करीब 6-7 होते हैं, 6-7 पैसेज होते हैं, उनमें से आपको सब देखना है। और ये जो रेफरेंस है वो एक ही तरीके से आल में होगा, सेम एज पैसेज होगा, ठीक है। अच्छा, तो आप अब मैं आपको 2 क्वेश्चन आंसर बता दूं, शॉर्ट आंसर एंड टाइप क्वेश्चंस, ये मस्ट इम्पोर्टेंट है, 2021 में आने वाले हैं। तो क्या है, हु वर सेलिंग द बास्केट एंड वाई, हु वर सेलिंग द बास्केट्स एंड वाई, टोकरियों कौन बेच रहे थे और क्यों। इसका क्वेश्चन का हिंदी में अर्थ है, टोकरियों कौन बेच रहे थे और क्यों। अच्छा, तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये दोस्त, आने वाला पक्का। द रिफ्यूजी चिल्ड्रन वर सेलिंग द बास्केट एज दे belonged to few poor families. They wanted to earn money and help their parents. They had no other choice except to sell such type of things. ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का ये आंसर है आपका, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ये भी। फिर सेकंड नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है, वाई डिड द चिल्ड्रन लाइक लो सेट्स ऑन द ऑथर, ठीक है। अच्छा, तो इसका आंसर लिखिए, द चिल्ड्रन डिसेंडेड लाइक लूसेंट्स ऑन द ऑथर एज अपेरेड टू देम ए, ठीक है। फिर है प्रोस्पेक्टिव वायर मोर ओवर he was rich American and they hoped he would buy their articles. ओके, ये आपके 2 नंबर इसमें ये 2 नंबर के एक आता है शॉर्ट आंसर एंड टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका 2 नंबर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, करीब 2 नंबर से 1 नंबर पूछा जाता है, तो शायद 2 क्वेश्चन आते भी हैं, है ना। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ये 4 में फिल इन द ब्लैंक्स बता रहा हूँ, ये मस्ट इम्पोर्टेंट है 2021 में आने वाले। वो क्या है, आई वाज गोइंग एज वार बरेली डॉट 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 ट्रेन, आई वाज गोइंग एज फार एज बरेली डॉट 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 ट्रेन। तो इसमें आपको आंसर ऐसे ऐसे दिया जाएगा एग्जाम में, वाई फिर बी वाई फिर बी ए वाई। आंसर इसमें राइट क्या है, आंसर जो लिखा है मैंने वाई, सेकेंड नंबर पर ये जो है वाई के बाद वाई है ना, वही है इसका आंसर, ठीक है। ये आप जो खाली स्थान है, एम्प्टी जगह है, इसमें आप भरेंगे, ठीक है, यहाँ नहीं, आप वहाँ पेपर में, ठीक है। द सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर। तो इसमें भी आपको 4 दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें पहला ही आंसर सही था, मैंने इसमें 3 ही दिए। तो रिफ्यूजीज, मैं लास्ट वाला बता दूँगा, रिफ्यूजीज, लेबरर्स, पेरेंट्स और पॉलिटिकल है लास्ट वाला, पॉलिटिकल, सॉरी प्रिसनर्स है, ठीक है, प्रिसनर्स, ठीक है। अच्छा, तो आपका इसमें क्या होगा, रिफ्यूजीज, ये फर्स्ट वाला ही होगा आपका राइट। आपको पेपर में ये भी अगर आए तो ऐसे ही भरना है, ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड नंबर पे है, माई आर्म्स वर डॉट 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 एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इसमें से चारों में से छांटना है, और आपको जो राइट है उससे आपको यहाँ पर डॉट डॉट यहाँ पे लगा है, यहीं पे भरना है। इसमें क्या है, सेकंड नंबर है फाइल्ड, ठीक है, आंसर फाइल्ड। अच्छा, क्लियर। ये फोर्थ, आई एम अमेरिकन वाच डॉट 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 द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड डाउटलेस सर्टेनली नेसरली। तो इसमें एक और है, वो है डेफिनेटली, ठीक है। इसका होता है, पहले का होता है निस्संदेह,
डाउटलेस का होता है निसंदेह, निश्चित रूप से। सर्टेनली का होता है निश्चित रूप से। इसका नेचुरली क्या होता है? आवश्यक। और डेफिनेटली का क्या होता है? अवश्य। तो आपका इसमें क्या कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? डाउटलेस। ओके, मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर लेते हैं, जो कि हमसे जुड़ी एक बात है। वो क्या है? हेलो गाइस, अगर आपको पहला चैप्टर प्रोज का 12th क्लास का अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो आप हमारे चैनल सुंदरम द्विवेदी एजुकेशन को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।